गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम डिफाइन करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का पार्ट, एक तरह से वो सेकंड पार्ट आपका। इस पार्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है, आपको ऐसे नहीं बोला जाता क्वेश्चन में कि 1 टेल है, 2 टेल है, 3 टेल है, हेड है, या 1 बॉल रेड बॉल निकालनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिलता क्या है क्वेश्चन में, आपको मिलता है यहाँ पे नंबर ऑफ, देखो ऐसे नंबर ऑफ टेल्स आपको दिख रहा है क्वेश्चन में। क्या लिखा गया है, टेल्स तो निकालना है क्वेश्चन में, लेकिन आगे नंबर ऑफ लिख दिया। टेल्स के आगे काउंटिंग नहीं आई कि 1 2 3 एटलीस्ट 1 एटमोस्ट 2, ऐसे इस तरह से कोई काउंटिंग नहीं है। तो आप समझ जाना, नंबर ऑफ लिखा मिले तो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले तो ऐसे पहचान करना है आपने, ठीक है। और दूसरी बात, एक ये पार्ट भी लिखा मिलता है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको ये पार्ट भी लिखा मिलता है, ये भी लिखा मिलता है, इस तरह पार्ट लिखा मिलता है। तो इनसे आप पहचान कर सकते हैं एक्सरसाइज कौन सी है। 15.6 के बाद की एक्सरसाइज है, ठीक है। आप कहोगे कि सर आप इस चीज़ पे जोर क्यों दे रहे हो बार बार कि लास्ट के एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन ये वाला है। तो स्टूडेंट्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 टाइप की प्रोबेबिलिटी है, पहली वाली अलग, सेकंड वाली अलग। सेकंड वाली है तो वही, फार्मूले वगैरह कोई चीज़ नहीं, सोचो कोई फार्मूले चेंज रहेंगे, फार्मूले सेम है, लेकिन करना किस तरीके से वो पार्ट अलग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि पहले आप पहचान कर ले कि वो एक्सरसाइज कौन सी 15.6 तक का है, क्योंकि 15.1 से लेके 15.6 तक एक तरह से सारे के सारे कंबाइन हो रहे हैं पार्ट। और अब जो एक्सरसाइज आपकी 2 बच गई है, 15.7 और 8, आपकी 2 बची है लास्ट एक्सरसाइज। अब वो 2 एक्सरसाइज में आपको 4 वीडियो देंगे, लगभग 4, उन 4 वीडियोज में कंप्लीट करेंगे। तो ये 2 एक्सरसाइज, तो ये 2 एक्सरसाइज है क्या, मैं आपको वही डिफाइन कर रहा हूँ। अगर आपको ये बात समझ में आई कि इस एक्सरसाइज में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा मिलेगा और नंबर ऑफ ऐसे लिखा मिलेगा, जो भी हो, नंबर ऑफ रेड बॉल्स। जैसे एक बैग के अंदर व्हाइट और रेड बॉल्स है, आपने रेड बॉल निकालनी है, तो अब तक क्वेश्चन में ये था लिखा हुआ कि 1 रेड बॉल ड्रा करनी है या 2 रेड बॉल ड्रा करनी है। लेकिन स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन में ऐसे आपको लिखा मिलेगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स। क्लियर है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स लिखा मिलेगा, ये आपने सोल्व करना है। तो समझ जाना, आगे नंबर ऑफ लग गया, इस एक्सरसाइज से आ गया क्वेश्चन है, ठीक है। 6 से आगे का करना कैसे है वो बता रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब स्टूडेंट्स बात समझाऊंगा क्या है, अभी देख लो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब 2 कॉइन थ्रो किए जाएं या एक कॉइन को 2 बार थ्रो किया जाए, बात तो वही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक कॉइन को 2 बार थ्रो किया जाए तो नंबर ऑफ टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या क्या होगी। तो देखना स्टूडेंट्स कैसे करना है। सबसे पहले सिंगल केस के लिए करेंगे, देखो क्या लिखोगे, व्हेन थ्रो ए कॉइन। तो आप जब कॉइन को थ्रो करोगे स्टूडेंट्स, बात टेल्स की है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे निकालते सीधा कि हेड निकालना हो तो 1/2, टेल हो तो 1/2, कुछ और आ सकता है, हेड या टेल ही आएगा ना। और दोनों की मैंने प्रोबेबिलिटी निकाल के रख ली पहले यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे आ जाओ, थ्रो कितनी बार है, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड बट इन 2 थ्रोज। क्या आपने थ्रो करना है 2 बार, पहले तो 1 बार के लिए, चाहे कैसा भी क्वेश्चन लिखा हो, पहले तो आप 1 बार के लिए करेंगे, इसको कर दिया। फिर आप बट इन 2 थ्रोज, जो बोला गया है 2 तो 2 लिखेंगे, 3 तो 3 लिखते हैं आप, ठीक है। बट इन 2 थ्रोज क्या है, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 बार थ्रो के अंदर टेल कितनी बार आ सकता है स्टूडेंट्स। तो या तो 1 बार भी नहीं आएगा टेल, भाई दोनों बार हेड आ जाए तो 0 बार टेल आएगा, या 1 बार टेल आएगा, भाई 1 बार हो सकता है 1 बार हेड आ जाए, या फिर दोनों ही बार टेल आ जाए। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि 1 बार भी टेल नहीं आएगा, दोनों बार टेल आ जाए, या 1 बार टेल या 1 बार भी टेल नहीं आए, तो तीनों ही बात बन सकती है। इसके अलावा कोई और पार्ट बन सकता है उसमें। एक कॉइन को 2 बार थ्रो करना है, 2 बार थ्रो किया, 1 बार 2 बार डाउन होके रिजल्ट आया, या तो 1 बार भी टेल नहीं आएगा, मतलब या तो एक भी टेल नहीं होगा, दोनों जो पेस आपके पास, दोनों जो पार्ट आपको दिखाई दे रहे उन पे 1 बार भी टेल नहीं होगा, या किसी एक पे टेल होगा, या तो इस पे होगा या इस पे, या फिर दोनों पे टेल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। तो वही लिखा है नंबर ऑफ टेल्स 0 1 2। स्टूडेंट्स इस नंबर ऑफ टेल्स को आप हर बार x से डिनोट करेंगे, मतलब जो पार्ट निकालना होता है, आउटकम वगैरह जो होते हैं हमारे पास, उसको आप x से डिनोट करते हो यहाँ पे, ठीक है।
x इक्वल टू 0 1 2, x कैपिटल लेना है, कोई फर्क नहीं होता है, कुछ डिनोट कुछ भी करते, लेकिन x जनरली है कि आपको अभी जरूरत नहीं लिखने की, ये चीजें ये है, ये अपने आप सीधी ये हो गई x, ठीक है। 0 1 2, अब इन हर एक की निकलेगी प्रोबेबिलिटी, 0 की 1 की और 2 की, ये काम हमारा। करें हर एक की, पहले 0 की निकालूं तो कैसे निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इक्वल टू, ऐसे लिखने का तरीका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 अंदर और ब्रैकेट बंद, इस तरह इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, 0 बार टेल आए, 0 बार टेल का मतलब दोनों बार हेड आए, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, सही आता केस, क्या आंसर आएगा 1/4, भाई 1/2 1/2 1/4 होगा। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 1 का मतलब क्या है, एक बार टेल आए, तो स्टूडेंट्स एक बार टेल का मतलब मान लीजिए पहली बार टेल आ गया तो जो दूसरा कॉइन रहेगा उस पे हेड आएगा, अभी तो बनेगा एक बार टेल, प्लस में एक और केस बन जाएगा कि पहली बार हेड हो जाए तो दूसरी बार टेल हो जाए। स्टूडेंट्स यहाँ पे दो केस बनेंगे पार्ट में इस तरह से, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, और कोई पार्ट बन सकता है, बस दो ही बनेंगे ना। चलो इसको आप सोल्व करें, 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2, इसको सोल्व करना 1/2 रिजल्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे निकाली, 2 का मतलब क्या हुआ, दोनों बार टेल आए, दोनों बार टेल, तो ये हो गया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, ये रिजल्ट आ गया। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे किया है। यहाँ पे जो x इक्वल टू 0 1 2 था, ये नंबर ऑफ टेल्स है, तीनों पे अलग अलग निकली है प्रोबेबिलिटी, और उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा, कोई बेसिक नहीं है कोई इनका। अभी जैसे मैंने शुरू में प्रोबेबिलिटी बताया था बेसिक इस तरह से होता है, तो बेसिक सब वही शुरू में था, अब तो सिर्फ सोचते रहो करते रहो क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी काम ही सोचने का है, ठीक हुआ क्लियर। अब आ जाओ, अब इसके बाद क्या करना है, एक बनानी है टेबल, x और ये हो गया p ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा x, यहां पे लिखा p ऑफ x, x मतलब नंबर ऑफ टेल्स, p ऑफ x मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, हो गया ना। वैल्यू क्या x के 0 1 2, हाँ तो पहला 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे फिलअप करेंगे। नेक्स्ट x इक्वल टू 0 पे कितना है 1/4, हाँ तो 0 पे 1/4, 1 पे कितना है 1/2 1/2, और 2 पे कितना है 1/4 1/4। स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं पीडी, पीडी मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके एक टेबल में शो कर देना है, ये इस तरह से प्रोबेबिलिटी को, मतलब सबके लिए प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसको इस तरह टेबल पे शो कर दो, वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग पता चल गया आपको, नंबर ऑफ टेल्स और 2 कॉइन उछालने थे, हो गया तक, ठीक है, ये आपका आंसर है। ये क्वेश्चन है इस तरह से होगा। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, एक और बात, प्रोबेबिलिटी में जितनी भी ये प्रोबेबिलिटीज हैं 1 2 3, इन तीनों का सम 1 होना चाहिए, चेक करने के लिए हमारा आंसर सही है नहीं है। तो इन प्रोबेबिलिटीज का अगर सम आपका 1 आता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी जो आपने किया है वो सही है, नहीं तो आपका वो गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना ऑल प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने, पार्ट पीडी हो गया, इस तरह से पार्ट निकालने हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट का पार्ट भी सेम अब ऐसे ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी इसके अंदर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट ऐसे ही, अब कोई डाउट नहीं आना है किसी तरह का भी, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं एक, बाकी कुछ इसमें प्रॉब्लम अगर आपको रह भी गई है तो नेक्स्ट में वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट, देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, टेल निकाल, टेल के लिए होगा ना, देखो आ गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी आया लिखा, नंबर ऑफ टेल्स, टेल से पहले नंबर ऑफ लिखा आ गया, मतलब इस एक्सरसाइज से है, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस, जब 3 कॉइन टॉस किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या करना है, एक बार थ्रो करें, व्हेन थ्रो ए कॉइन, तो टेल है ना स्टूडेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा
1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा 1/2। ठीक है, तक आगे आ जाओ। बट कितने थ्रो है 3, बट इन 3 थ्रोज देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो बताया था अभी प्रीवियस क्वेश्चन, डिट्टो वो की वो लाइनें आएंगी, एक लाइन भी चेंज नहीं करनी है, ऐसे चीज करते रहो। इसी में नहीं, हर एक क्वेश्चन में वही, बस सोच ही करना आगे आपने। 3 थ्रो है तो क्या आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ टेल्स। तो स्टूडेंट शायद वहां पर भी हमने यही लिखा था, नंबर ऑफ टेल्स। टेल्स कितने कितने हो सकते हैं, या तो 0 होगा, या 1 या 2 या 3, क्योंकि यहाँ पे 3 बार है। तो ये x इक्वल टू हो गया 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ तक सब पे निकालो। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, पहली बारी में हेड, दूसरी में हेड और तीसरी बारी में हेड। हो गया ना, इसका मतलब टेल एक भी नहीं आया तीनों बारी में। नेक्स्ट आ जाओ 1 का मतलब हो गया एक बार आ रहा है, एक बार टेल आ रहा है। मान लीजिए पहली बारी में टेल आया तो स्टूडेंट दूसरी में हेड, तीसरी में हेड। ठीक है, प्लस दूसरा केस बनेगा, पहली बारी में हेड हो जाए तो दूसरी में टेल, तीसरी में हेड। हो गया, प्लस में पहली बारी में हेड, दूसरी में हेड और तीसरी में टेल हो जाए। देखो इस तरह का पार्ट बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 पे। तो स्टूडेंट 2 का मतलब क्या हो गया, 2 बार टेल आएगा। तो देखो पहली बारी में टेल आ जाए, दूसरी में टेल आ जाए तो तीसरी में हेड आएगा, प्लस। ठीक है, सेकंड केस, पहली बारी में टेल हो जाए, दूसरी में हेड हो जाए, तीसरी में टेल हो जाए, प्लस पहली में हेड, दूसरी बारी में टेल, तीसरी में टेल। कुछ और बनेगा, बस ये बनेगा ना पार्ट। लास्ट आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 के लिए। तो स्टूडेंट्स कितना होगा 3 पे, तीनों में टेल आएगा। हाँ, तो p ऑफ t, p ऑफ t, p ऑफ t। क्लियर है, यही बनेगा ना पार्ट। ऐसे सोच के लिखना है बस, और कुछ भी नहीं है। अब देखो इनका सॉल्यूशन, भाई 1/2 1/2 1/2, तो पहले का आंसर क्या आएगा 1/8। यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/8, यहाँ 1/8, यहाँ 1/8। तो स्टूडेंट्स कितना आंसर आएगा यहाँ पे 3/8। यहाँ पे 1/8 1/8 1/2 1/2 1/2 3/8 3/8 3/8। हाँ, तो ये आंसर आएगा 3/8। स्टूडेंट्स ये कितना हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, तो 1/8। क्लियर है, बना दो पीडी। पीडी शॉर्ट में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं। ठीक है ना, लिख दो सारे पार्ट। ऐसे टेबल बनानी होती है, यहाँ पे x, यहाँ पे p ऑफ x 0 1 2 3। पहला 1/8 3/8 3/8 1/8, ये आंसर आएगा। सबका सम 1 होना चाहिए, चेक करो ऐड करके, ऊपर पर ऐड कर लो। एलसीएम सब में सेम है, 3 + 1 4 4 3 7 7 + 1 8 8/8 1 ही आएगा। सही है हमारा क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, बता दी मैंने। जैसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वैसे डिट्टो ऐसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होनी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चले। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने अभी कह दिया कि ये सब सेम होना है, आगे सेम चलते रहेंगे, आगे आप वीडियो देखे ही ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है आगे। इस एक्सरसाइज में 2 तरह के क्वेश्चन हैं। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, सेकंड टाइप क्या है वो बताऊंगा, फर्स्ट सेकंड में पहचान करना क्या है वो सब बताऊंगा। लेकिन अभी ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इसलिए मैं केवल आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये नहीं बता रहा हूँ कि फर्स्ट टाइप की पहचान कैसे करनी, अभी नहीं बता रहा हूँ, सब बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो 3 और 4 वीडियोज आएंगी इस टॉपिक के ऊपर, कंप्लीट देखें आप, देखना आप खुद कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी मुझे यूँ समझ में आ गई। ठीक है ना, तो देखते रहे, बस ऐसे बता रहा हूँ मैं क्वेश्चनों को। तो अभी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट कराते हैं। आज केवल कराएंगे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, कल कराऊंगा सेकंड टाइप के, और सेकंड टाइप की पहचान बताऊंगा क्या करनी है आपने। ठीक है ना, फर्स्ट की पहचान अलग, सेकंड की पहचान अलग, कैसे करना है तो वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में यही करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ इसी पे, ताकि आपको ये टॉपिक समझ में आए पहले। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसी में एक छोटी सी बात मैंने लास्ट में लिखी, ऐड किया, आपको दिख रहा है एक ये वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने देखा तो आपको डिट्टो ऐसे ही दिख रहा है। इस क्वेश्चन में और उसमें बाकी सब में सेम ही है, थोड़ा सा फर्क क्या है वो हमें दिखाया है यहाँ पे। देखो, ए कॉइन इज बाइस्ड सो दैट
द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ओकर एज ए टेल। मतलब क्या कहता है स्टूडेंट्स, एक क्वाइन है वो बायस्ड क्वाइन है। बायस्ड है तो वो उसमें किस तरह की कंडीशन है, क्योंकि वो नेचुरली नहीं है क्वाइन, वो कुछ बनाया गया है अपनी तरफ से, कुछ उसमें चेंजेस किए गए हैं पार्ट के अंदर, ठीक है। तो एक क्वाइन इज बायस्ड सो दैट द हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ओकर एज ए टेल। मतलब उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स एज ए टेल, एक बार टेल आएगा तो 3 बार हेड आता है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आएगा 3/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आएगा 1/4। ये ध्यान रखना इस केस में, ठीक है। जैसे अब इस क्वाइन पे लिखा, आगे लिख रखा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टेल्स व्हेन द क्वाइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स। सिक्के को 2 बार उछाला गया है, क्वाइन को 2 बार थ्रो किया गया है। तो पहले तो एक बार करेंगे स्टूडेंट्स, एक बार करेंगे तो ये आएगा, फिर आप P ऑफ T लिखोगे तो 1/4 आएगा, P ऑफ H लिखोगे 3/4 आएगा। ये ध्यान रखना है बस, ठीक है ना। आगे डिटो जैसे सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे तो बस आपने वैल्यू रखनी और क्या है। समझ आया? तो मैंने क्वेश्चन करवाया नहीं, आपको ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं आप। देखिए स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने नेक्स्ट अभी, फाइंड द PD मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स ए टोटल ऑफ 9। देखो यहां तक का केस दिख रहा है आपको, तो लिखा मैंने ना, अब तक हमने ये पढ़ा था टोटल ऑफ 9 मतलब सम 9 आना चाहिए इसका ना, और उसमें लिखा गया था कि 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टाइम्स आगे दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, तो समझ जाना इस एक्सरसाइज से, ठीक है। अब आगे अपीयर्स इन 2 थ्रोज ऑफ ए 2 डाइस, 2 डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, 2 डाइस को मतलब एक साथ 2 डाई थ्रो की गई, डाउन आई रिजल्ट आया, फिर उठाई, फिर थ्रो की गई, फिर डाउन आई रिजल्ट आई, मतलब थ्रो 4 बार हो गया। लेकिन क्वेश्चन कैसे करना है, तो पहले तो 2 डाइस को उछालते हैं, 2 टाइम्स बाद की बात है, ठीक है, क्योंकि 2 डाइस थ्रो करेंगे तभी तो सम उनका 9 आएगा, ठीक है ना। करें तो व्हेन 2 थ्रोज ऑफ ए डाई, एक डाई को 2 बार थ्रो किया गया है, तो स्टूडेंट्स S इक्वल टू क्या बनना है, क्लियर सी बात है 1 1 1 2। ये तो स्टूडेंट्स इतनी बार करा चुका हूं, आपको अब समझ में आएगा और क्या आएगा लास्ट 6 6। हाँ नंबर ऑफ S मुझे पता है कितना बनेगा 36। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, टोटल ऑफ 9 आना चाहिए ना। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर टेल की बात थी, तो हमें टेल और हेड का सिंबल पता होता है, T और H लेते हैं। यहाँ पे 9 का सिंबल पता नहीं होता, आपको शो करना पड़ेगा। मैं E मान लेता हूँ, क्या लिखोगे, लेट E सच दैट सम इज 9 कम्स अप। इस सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो बताएं अब E के अंदर 9 सम के लिए क्या क्या बातें होंगी, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 तो कोई आएगा नहीं आएगा, 2 की लाइन में भी कोई नहीं आएगा, 2 6 आएगा लास्ट में, 3 की में आएगा 3 6 पहला, आगे 4 की में 4 5, 5 की में 5 4 और लास्ट 6 की में 6 3, 4 बनेगा ना ऐसे। हाँ तो नंबर ऑफ E कितना हो गया 4, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना हुआ 4/36 मतलब 1/9, ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E 1/9 आ गया, मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट निकालूं, कोई फिक्स थोड़ा ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E आएगा, हो सकता है E नॉट आ जाए तो क्या आएगा 8/9, ठीक है। जैसे वहां पे था पूछा गया टेल के लिए था, मैंने टेल की निकाली और हेड के साथ में निकाली थी, क्योंकि टेल नहीं तो हेड आएगा। अब यहाँ पे सम 9 नहीं तो कुछ और आएगा, कुछ और को E नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E नॉट इक्वल टू 8/9, 1 - 1/9 हो गया। यही 2 केस पॉसिबल हो सकते हैं, या कुछ और भी हो सकता है, दो होंगे ना कि भाई इसका अलग और ये नहीं तो ये आ जाएगा, ठीक। इस ये सबके लिए हो गया, क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स ये थी एक बार के लिए बात, वही एक बार थ्रो किया और सोल्व आ गया। आप कहोगे एक बार नहीं आता, मैंने 2 बार थ्रो किया, हाँ 2 बार किया है क्योंकि 2 बार से ही तो बनेगी कंडीशन अप्लाई हमारे 36 36, तभी तो आएंगे सम इनका 9, नहीं तो सिंगल डाई थ्रो करता हूं 9 सम कैसे ले आएंगे आप, सोचने की बात है ना। तो 2 बार थ्रो किया हो गया यहां तक, अब 2 डाइस को 2 बार थ्रो करना है, हो गया ना। अब लिखो बट, देखो ध्यान से, बट इन 2 थ्रोज ऑफ 2 डाइस, देखना आपको अब आएगा समझ में यहां पे कि बट इन 2 थ्रोज ऑफ 2 डाइस,
दो डाइस को दो बार थ्रो करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, तो नंबर ऑफ टोटल इज 9 इक्वल टू क्या आएगा, 9 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या तो 9 एक बार भी सम नहीं आएगा भाई, दोनों बार जब थ्रो करेंगे तो या तो 0 बार आएगा या 1 बार आएगा या 2 बार आएगा। वही कैसे कि या तो एक बार भी 9 सम नहीं आएगा या एक बार आएगा या दोनों बार 9 सम आ जाए उनका। ठीक है, दो थ्रो हो गए जैसे, इन सब पे निकालो प्रोबेबिलिटी। पहले पे निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, इसको मान लो लेट x इक्वल टू, ठीक है, लेट लगा दो या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, 0 1 2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, समझो 0 का मतलब एक बार भी 9 नहीं आएगा, 9 नहीं की ये रही, 9 की ये रही, नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ e नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ e नॉट इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, 1 का मतलब एक बार 9 सम आएगा, हाँ तो मान लीजिए पहली बारी में 9 सम आ गया तो दूसरी बारी में नहीं आएगा, प्लस अगर पहली बारी में 9 सम नहीं आया तो दूसरी बारी में 9 सम आ जाएगा। ठीक है, दो डाइस को उछालना है दो बार एक साथ, दो डाइस एक बार थ्रो की, रिजल्ट देखा 9 नहीं आया मान लीजिए, फिर दोबारा थ्रो की, फिर तो 9 आना ही पड़ेगा, तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, लास्ट आ जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, दोनों बार 9 सम आ जाए ऐसे, ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा पीडी इसकी, पीडी में ऐसे बनाएंगे x p ऑफ x 0 1 2, यहां जो रिजल्ट आपके आएंगे सोल्व करके वो लिख देना, सबका संबंध होना चाहिए, वो आप चेक कर सकते हैं। समझ आया, कोई चेंज नहीं है ना पार्ट में, एक लाइन भी चेंज नहीं की मैंने अब तक, सिर्फ इतना है कि सिर्फ जो प्लस जो इनका सोल्व होने का तरीका है वो थोड़ा चेंज हुआ है, यहाँ तक कि ये ऐसे निकाला ये ऐसे निकाला, उसके बाद तो वही सब कुछ है, सोच के करना है आपने, बताइए क्या डिफरेंट, क्या पार्ट अलग किया है मैंने, नहीं ना। चलिए समझ आया। चलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के एक लास्ट क्वेश्चन करवाते हैं अभी, फिर ये वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप में आप बताऊंगा कि किस तरह से होगा, और फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप दोनों में फर्क क्या है, दोनों की पहचान क्या है। ठीक है, तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान रखना, आज अगर वीडियो कंप्लीट देखें ना, कल की वीडियो देखना मत भूल जाना स्टूडेंट्स, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ क्वींस। आप कहोगे यहाँ तो लिखा आगे विद रिप्लेसमेंट, ये तो उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो हमने 15.3 पढ़ी थी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में थी ना। हाँ वहां तक तो सही है, लेकिन आगे पढ़ो ना क्या लिख दिया, फाइंड द पीडी ऑफ नंबर ऑफ क्वींस, आ गया ना, क्वीन के बारे में क्या लग गया, नंबर ऑफ, तो समझ जाना इस एक्सरसाइज से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब सुने ध्यान से, इस एक्सरसाइज में दो तरह के क्वेश्चन हैं, फर्स्ट विद रिप्लेसमेंट वाले, सेकंड विदाउट रिप्लेसमेंट वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो मैंने क्वेश्चन करवाए वो सारे विद रिप्लेसमेंट के हैं, सारे विद रिप्लेसमेंट में विद रिप्लेसमेंट के हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विद रिप्लेसमेंट, तो इसका है ही, लेकिन जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी विद रिप्लेसमेंट के हैं, कैसे हैं क्यों है कल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, आज मैंने क्वेश्चन कराए आपको सारे विद रिप्लेसमेंट वाले, मतलब विद रिप्लेसमेंट की ये टाइप है सोल्व करने की, विदाउट आएगा तो दूसरी टाइप आएगी। तो दो तरह के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सिर्फ अगर क्वेश्चनों में लिख देना कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट है तो आपको इजी लगेगा, हाँ ये तो विद का तरीका लग गया, ये विदाउट का तरीका लग गया। पहले तो पहचान करना, इसमें दो बात चेक करनी है, पहले तो पहचान करना कि ये 15.6 के बाद का है, मतलब बेस थ्योरम के बाद का है या नहीं ये क्वेश्चन, पहले तो ये पहचान करना, फिर पहचान हो गई उसके बाद पहचान करना है कि विद का है या विदाउट का है। अगर लिख दे तो ठीक है, नहीं लिखे तो पहचान करना, मैं आपको कल बताऊंगा कौन सी टाइप का क्वेश्चन है। विदाउट के मैंने अभी क्वेश्चन करवाए नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में क्वेश्चन देखिए ये वाला, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन विद रिप्लेसमेंट, तो आपको 2 कार्ड्स निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट, फाइंड द पीडी ऑफ नंबर ऑफ क्वींस। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालने हैं ना, तो पहले एक कार्ड निकालो, जैसे हम करते हैं अब तक, पहले एक के लिए करते हैं बात, वो क्या होना चाहिए, क्वीन होना चाहिए। ठीक है तो क्या लिखोगे, पहले टोटल कार्ड्स इक्वल टू 52। ठीक है, अब क्वीन होना चाहिए ना, तो स्टूडेंट्स क्वीन के लिए मैं क्या मान लूं, लेट ए मान लेता हूं, ए सच दैट, ठीक है, 1 क्वीन कार्ड इज ड्रॉन, 1 क्वीन कार्ड इज ड्रॉन, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू, क्वीन कितने होते हैं
4/52 मतलब कितना हो गया 1/13। मैंने 1 कार्ड निकाला है, 1 के लिए बात हुई, यहां आगे लिख भी दो एंड 1 कार्ड ड्रा। हम केवल एक कार्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो एक सच दैट 1 क्वीन कार्ड ड्रा। तो वो कौन सा कार्ड है, क्वीन का है। तो P ऑफ A इक्वल टू 1/13। तो अगर वो क्वीन नहीं आया तो कितना हो जाएगा 12/13। समझ आए स्टूडेंट्स केस कैसे करना है। या तो क्वीन आएगा तो 1/13, क्वीन नहीं आएगा, पता है ना क्वीन कितने होते हैं, क्वीन होते हैं 4/52 में से। तो 4/52 1/13 नोट 12/13, ये 1 में लेस हो गया, ठीक है। तो या तो ये आए क्वीन आएगा या क्वीन नहीं आएगा, वो 1 कार्ड। 1 की बात आप कहोगे 2 था, वो 2 बाद में बताऊंगा आपको क्या है, ठीक है। अब चले, बट इन 2 ड्राज, ये तो एक ड्रा की बात थी, बट इन 2 ड्राज, 2 ड्रा के अंदर नंबर ऑफ क्वींस क्या क्या हो सकती हैं, नंबर ऑफ क्वींस इक्वल या तो एक भी नहीं होगी या 1 या 2, मतलब जो क्वीन का जो कार्ड होगा या तो एक भी नहीं होगा या 1 होगा या दोनों कार्ड होंगे, ठीक है। तो इसको x मान लेते हैं, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 0 1 2। हाँ, तो फर्स्ट पार्ट दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब क्या हुआ, एक भी क्वीन नहीं है। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट हो गया, सॉल्व कर लेना। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, 1 का मतलब एक क्वीन कार्ड है, एक क्वीन कार्ड है तो फर्स्ट क्वीन हो गया, सेकंड क्वीन नहीं हुआ, प्लस फर्स्ट क्वीन नहीं हुआ, सेकंड क्वीन हो गया, ठीक है। और अब लास्ट आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 2, मतलब दोनों ही क्वीन कार्ड हो जाएंगे। सेम बन रही कंडीशन, ठीक है। सोल्व कर देना, पीडी बना लेना, ये बन गई पीडी, ये लो। x p ऑफ x 0 1 2, यहां जो आंसर आएगा वो, बस क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हुआ ही होगा। आज हमने फर्स्ट टाइप क्वेश्चन करवाए हैं, वो है विद रिप्लेसमेंट के। प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन करवाए उनमें लिखा नहीं था विद रिप्लेसमेंट, लेकिन फिर मैंने कहा विद रिप्लेसमेंट के क्यों है वो कल बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज जो मैंने सारे क्वेश्चन कराए वो विद रिप्लेसमेंट के हैं, कल करवाएंगे विदाउट रिप्लेसमेंट के, ठीक है। बस ये 2 ही टाइप्स हैं, दोनों आपको समझ में आ गई तो बस क्वेश्चन की पहचान करनी है, आगे जो बताया मैंने डिट्टो है, कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।